प्रियांशु प्रियांशु हटो दुर्गा साजी को नहीं आ रहा हटाओ ये सपना सीन आयुष बेकार बंदा चलना लरिया बना अभी मत कर अपना एक वीडियो शांत रहो क्या करने को ये भी तो वो है ना नहीं ये समझा डालने का मन क्या ये भी हो यार बना के आगे डालना है आज की दो में लगाया जाता था उसके बाद आते थे बताओ तो वैदिक बहुत कराने का पूरा क्या है तब यार तो आपको बताना चाहिए ना स्कूल में होता था वहाँ से एक बुक ले लो बहुत तगड़ा हमसे होता है पूरा जबरदस्त सब वही हाथ में पहले किया थोड़ा सा
बड़ी बड़ी यार वही बहुत बड़ी बड़ी सब यही बड़ा वाला छोटे वाले बड़े नहीं है उसका लगातार कंटिन्यू मत बनाना और लगाओ नहीं अपना वो वाला करना यही वाला करना ये वाला पंच देवता ये वाला फॉलो तो जजमान की बात नहीं है ये भी लो स्वाहा रहेंगे तो यार ये जो था बहुत सामने ओम अयं इद्मा जद्वेद वर्धम तेदम वर्धनम तस्मा स्वाहा ओम अयम अहिंदा आत्मा जद्वेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम चेतनम जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम आत्मा जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम ईड्मा आत्मा जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम ईड्मम आत्मा जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बाबूला करो कैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बच्चों के पास ना तो इस बार सामने वाला करवा देते धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कागज वो ले लो, कॉपी ले लो, कॉपी
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बता देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हो गया सब। पूरा देंगे ना हाथ में रखा रहेगा हाथ में थोड़ा सरयमयी पूर्वज्ञं स्वाहा ओम सरयमयी पूर्वज्ञं स्वाहा ओम सर्वमयी पूर्वज्ञं स्वाहा और सभी लोग अपना हाथ जोड़ दें, ईश्वर से प्रार्थना करो, जो भी वर्तमान हो सभी लोग प्रार्थना करो। मैं कैसे हाथ जोड़ूं? मैं ऐसे हाथ जोड़ूं, ठीक है? दो हाथ है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ओ भैया मेरा टीका लंबा है कि छोटा? गोला गोल वृत्तीय आकार का है। अच्छा स्क्वायर आकार का। हम सभी लोग अपने पूजनीय प्रभु की प्रार्थना के लिए एक बार फिर से करेंगे। चलो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वनादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से याग दे हम करते रहे, रोग पीड़ित वश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए वंश पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो वीडियो बनाने पहले सेट करना चाहिए था ना। के लिए वायु जल सर्वत्र हो, गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिले हमारा प्रेम विस्तार हो, इंद नामम ससार्थक पद तेग में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वीडियो चालू कर। चालू। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य Now today it is the first foundation day of this study center, Unique Study Center, and here we are going to celebrate this first, we can say, birthday of this coaching. So you come here, you are most welcome, and now we are going to arrange a program in the not only I think I did not got prepared for, so I am not explain the things in a good manner, in a good way. My fluency is getting something reduced. I am looking at myself, my heart rate is right now a little bit higher, and now only we are going to celebrate. Okay, so why we are gathered here? So this is the first anniversary. This is the first birthday, we can say, of our coaching. And now I appeal to the sir here present to just start the program, and after some time. So what is the next next? Okay, so I am starting. Especially for the students who are in 12th class. No, this is not the time to speak salary. I am especially saying to the students who are in class 12, because as I felt, as I experienced the things in a manner that you see a lot of dreams about your life, that you will do the same the things as you want to do, and when this doesn't happen, then you think this life is not in your favor. But this is wrong. This is not a right way to think about life. Life is something amazing, and you should know the reality. When you will join yourself with reality, then you will find a very. I think you are not getting understand. Am I right? Because you are not paying attention to me. I think I should speak Hindi. No, sir. No, Are you not getting understand? All of you are not getting understand because you are busy in your phone. Then it seems to me that you are not well comfortable with English. So okay, I speak in Hindi because क्योंकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं है. इंग्लिश की मांग है हमारे यहाँ, अच्छी बात है, ठीक है, बोलना भी ठीक होता है, लेकिन हिंदी से बेहतर नहीं, ठीक है. तो हिंदी में ये वो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक बोला, कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, देखो थोड़ा सा लाइफ के बारे में अलग, देखो पढ़ाई तो ठीक है, एक डायमेंशन है लाइफ का, लेकिन और भी सारी चीजें होती है, एक काफी सारे डायमेंशंस होते हैं हमारी लाइफ में, उनको बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है. लाइफ फिर एक स्मूथ तरीके से, और ये स्मूथनेस जो है ये इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखो. लाइफ जो है ये आपको जिस तरह से देखना है चीजों को, जैसी वो है, आप जैसा सोचते हैं चीजों के बारे में, या आपको जो लगता है ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वैसा होगा. समझ रहे हैं बात को आप लोग? नहीं. तो
यहाँ पे हमको क्या देखना है कि चीजें जिस तरह से हमारे सामने आ रही है, ठीक है, हमको उसमें बेहतर करना है। और जैसे अभी आप लोग 12th में हैं, ज्यादातर मुझे लगता है सारे लोग 12th में हैं पीछे, तो इस एज में हम लोग बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं, तो ठीक है, उनको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चेंजेस जो है वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। कभी भी किसी चीज को लेकर के जजमेंटल मत हुई है, और चीजों को एक अपना व्यू वहां पे इस्टेब्लिश कीजिए, एक आपका खुद का व्यू होना चाहिए चीजों को देखने का। और हम जिस तरह से ग्रो करते हैं, जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई रहती है, वो भी चीजें काफी हद तक तय करती है हमारे नजरिए को। तो सबसे जरूरी चीज नजरिया होता है लाइफ में, कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, आपको बाहरी चीजों से कितना फर्क पड़ता है। तो ये आपको तय करना है कि किन चीजों से मुझे फर्क पड़ना चाहिए, किन चीजों से नहीं पड़ना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें जो आपको हमेशा काम आती रहेंगी, और मैं मतलब कोशिश करता हूँ इन चीजों को फॉलो करने का, और कुछ हद तक ही कर पाता हूँ। बिल्कुल आइडियल देखो कोई चीज नहीं होता, ठीक है, और जो परफेक्शन होता है लाइफ में वो कभी भी एक्सीलेंस जैसी चीज होती है, लेकिन परफेक्शन जैसी चीज नहीं होती है। आपको लगता होगा जैसे अभी 12th से जैसे निकलेंगे और फिर आपके कॉलेज के दिन शुरू होंगे, तो ये क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है। और सबसे ज्यादा चीजें जो केमिस्ट्री में भी जैसे पढ़ते होंगे कि एक जो SN1 और SN2, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, SN1 और SN2 रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार कार्बन की 5 वैलेंसी बन जाती है उसके मैकेनिज्म में, और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। और वहीं से तय होता है कि चीजें जो है, ये कंपाउंड जो आगे बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो ये भी आपका ट्रांजिशन स्टेट ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब चीजों को बस आपको देखते जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है चीजों को लेकर के, और डर भी लगता है कि आगे कैसे क्या करेंगे, क्या होगा, और जो आप लोग चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ तब क्या होगा। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन आता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या हो। तो होता सब कुछ बेहतर है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप ढलते जाएंगे उस चीज में, और ये मतलब रियलिटी के करीब पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे। और एंथुसियाज्म जो एक चीज होता है वो चीज अपने अंदर बनाए रखिएगा, और ये बहुत काम आता है। आप किसी भी फेज में पहुंच जाए, ये यही चीज होगी जो आपको लोगों से अलग बनाएगी। ये जो आपका पैशन होता है, जो एक लगन होती है ना, क्योंकि चीजों को लेकर के बदलते रहते हैं। या कभी मान लीजिए फेलियर मिलता है लाइफ में, बहुत सारे ऐसी बातें होती है, चीजें कि जब रिजल्ट जो है आपके फेवर में नहीं होता है, तो जरूरी ऐसा नहीं है, और वो जो भी होता है आपके लिए वो वही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। कुछ तो है, सारी चीजें अगर आप दुनिया में देखेंगे तो पहाड़ भी है, खाई भी है, और जरूरी दोनों है। कभी एक बराबर जमीन नहीं मिलेगी, अगर बराबर मिलेगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी प्रकृति के लिए भी। तो मेन चीज यही है कि आपको देखना क्या है अपने आप को, और मेन फोकस मेरा यही है कि आप लोग उस चीज को बैलेंस करना सीखें, और लाइफ में चीजों को अपने तरीके से या जो भी आपका एक्सपेक्टेशन उसको थोड़ा कम रखें, अपने आप से भी और लोगों से तो रखिए ही मत। क्योंकि और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो छोटी बातें जो मैंने देखा है कि लोगों का नजरिया क्या होता है, या लोग जो कभी कभार कुछ बातें बोल देते जो उनको लग जाती है, तो इन सब चीजों से मतलब अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो फिर उसकी कोई मजाल नहीं है। उसने अगर आपको कुछ बोला भी है, कुछ भी हुआ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप गधे हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते, आपको किसी ने गधा बोला और यू जस्ट इग्नोर दैट कि ओके गधा बोला, मतलब कभी हो सकता है कि सामने वाले को बोला या आपको ही बोला, आपको भी पता है कि आपको ही बोला, तो आप इग्नोर करके चले गए तो आप गधे नहीं है। लेकिन अगर आपने वहां पर अपनी स्लीप फोल्ड की कि हमको गधा कैसे बोला, तब आप बने, क्योंकि आपको लगा कि हाँ आप गधे हैं, आपने मान लिया आप गधे हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूरी होता है, ठीक है। हर चीज
आपके हिसाब से नहीं होगी। चीजें जो सबसे सटीक होगा वही चीज होगी। एनर्जी के बारे में आप लोग देखते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, और कुछ फिजिक्स की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ आगे की मुझे दिखाई पड़ती इस तरह से चीजें। तो जैसे यांत्रिक होती है और एक जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थैतिक बोलते हैं, तो उनका जो सम होता है, जो योग होता है वो हर पॉइंट पे बराबर होता है। तो लाइफ में जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी होती है या ये जो प्रोसेसर होता है इसको बैलेंस करना चाहिए। कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा फेज नहीं आएगा कि जब आप बिल्कुल कभी नहीं आएगा। टेंशन फ्री तभी होंगे जिस दिन विदाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसके बाद लोग वहां पे छोड़ करके चले तो वो होता है, ठीक है। जब तक धरती पे रहेंगे, मतलब जब तक हाथ पैर चल रहे, सांस चल रही, तब तक टेंशन खत्म नहीं होगी। तो इनको बैलेंस करना सीखिए, किस तरह से चीजों को हमको बैलेंस करना है, ये ज्यादा जरूरी है। और अब मैं आगे अच्छा दुर्गा खराब है ना, बाकी भी सुना था आपको, तो खैर जो हो रहा है सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, और आप सब जानते हो कि हम लोग यहाँ पर अपने फर्स्ट फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि जितने आए हैं सही है, बढ़िया है। सर ने आपको जो भी बताया बहुत अच्छी बातें बताई, बस थोड़ा सा होता है ना कि मैंने आपको कई बार बोला है कि गुरु जो होता है यानी टीचर, वो आपको कोई भी चीज आपको बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान किस वे में बता रहा है, ठीक है। जरूरी है कि आपको उसको किस वे में समझा है। रितिका क्योंकि एग्जांपल मैं बहुत फेमस देता हूँ, आगे बैठ जाओ, स्टूडेंट्स को जब भी मैं क्लास में रहता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु तो सेम थे ना। द्रोणाचार्य, आपने महाभारत देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा है कि द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के भी गुरु है और दुर्योधन के भी गुरु है। लेकिन आप सबने इतिहास भी पढ़ा होगा, इतिहास किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में आप ये भी जानते हो, लेकिन नहीं। तो गुरु तो सेम थे, क्या नॉलेज जो उन्होंने दिया वो दोनों को सेम नहीं दिया होगा। ऐसा तो था नहीं कि अर्जुन या पांडवों को कहीं पर बुला के देते थे ज्ञान, या फिर दुर्योधन को कहीं अलग देते थे। तो थोड़ा सही कर दिया। तो जरूरी ये होता है कि स्टूडेंट उस ज्ञान को किस वे में लेता है, ठीक है। ये नहीं जरूरी होता कि आपको गुरु क्या सिखा रहा है, कैसे क्या सिखा रहा है, बस आपको थोड़ा सा मेंटेलिटी को भी ध्यान देना होता है कि आपने उसकी बातों को किस तरीके से लिया। और गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ठीक है, इसी बात पर डिपेंड करती है कि शिष्य यानी कि जो स्टूडेंट है, स्कॉलर है, वो अपने जो टीचर है उसकी बातों को किस तरीके से अपने आप पर इस्तेमाल करता, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने बोला, तो आपको बेसिकली जो उन्होंने बोला बस ये बोला कि आपको लाइफ में इजी रहना, इजी, एकदम इजी फील कराना अपने आप को। जिस तरीके से आप, मैं तो आपको पता है कि मैथ का एक टीचर हूँ, तो सारी चीजें इजी वे में ही आपको करना होता है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, आपने देखा है कि वहां पर क्या होता है कि मैथ में सारी चीजें क्या होती है, एक इजी वे में होती है ना। आपके पास एक जटिल समस्या होती है और उस जटिल समस्या को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं। पहले कुछ स्टेप सॉल्व किया, फिर कुछ स्टेप्स में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ टेक्निक लगती है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ भी होती है। आप अपनी लाइफ को एकदम इजी करवाइए, यानी इजी वे में सब कुछ रखिए, ठीक है, एकदम इजी, अपने को कूल रखिए। मैंने आपको बताया है कि हमारा एक सर्किल होता है ना, और उस सर्किल में कलर व्हाइट है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सातों कलर क्या है। आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा श्वेत रंग, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि श्वेत रंग में सारे रंग होते हैं, है कि नहीं। प्रिज्म के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म क्या करता है, स्कैटर कर देता है, सारे कलर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। वो श्वेत रंग यानी जो व्हाइट कलर होती है वो क्या होती है, काम यानी शांति का प्रतीक होता है। और अपने सर्किल को हमेशा आपको व्हाइट रखना है। अगर किसी और के सर्किल का कलर आपने अपने सर्किल में मैच किया तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को इजी रखिए, एकदम काम, एकदम शांत, और अपनी फोकस करिए अपने गोल पर, ठीक है। क्योंकि एनर्जी आप सबको सीमित मिलती है, हम सबको सीमित मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास कम होगी, हम सबको सीमित एनर्जी रहती है। तो उस एनर्जी में ही अपने अपने गोल को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को इजी रखिए और अपने गोल पर फोकस करिए। आपको कहाँ से चलना और कहाँ पहुंचना है ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आपको वहां पर सोचना है। बहुत याद करते हैं, क्या बात है।
अभी तो फेमस भी नहीं हुआ। बैलेंस नहीं, बैलेंस का रहता है मेरे में, हमेशा रहता है। तो सही है, अगर आप में से कोई कुछ अपने कोचिंग के बारे में कहना चाहता है तो फिर आ सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि नहीं? आप अपनी कोचिंग के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने आप के बारे में या कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ गाना गाना चाहते हैं, कुछ कहानी सुनना चाहते हैं। हाँ, मुझे एक चीज और याद आ रही है, मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनको लगता है कि वो बेकार, मतलब बेकार टाइप। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि क्लास में हो, आपको लाइफ में भी कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप मतलब क्या है यार, जिंदगी क्या है, बेकार है, कुछ है ही नहीं, बेकार है, मेरी क्या अहमियत है, कुछ नहीं। पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी वो कहानी, मटके की कहानी थी। और मैं अपने स्कूल में ऐसे बैठा था तो हिंदी मतलब क्लास मेरी खाली थी, तो मैं हिंदी के बुकमार्क की क्लास 4 में एक कहानी पढ़ रहा था। तो उसमें एक कहानी थी मटके की कहानी। उसमें होता क्या है कि एक मजदूर होता है, उसके पास 2 मटके होते हैं, ठीक है। और वो करता क्या है कि पहाड़ पर उसका घर होता है और पहाड़ पर से नीचे उतरता है, नदी आपको पता है नीचे ही रहेगी, तो नदी से पानी भरता है और दोनों मटकों को अपने घर रख दिए इस पर रखता है और फिर क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। उसमें से एक मटके में कुछ छेद रहता है, एक मटके में क्या रहता है, छेद रहता है, और दूसरा मटका एकदम बढ़िया रहता है। तो दूसरा मटका क्या करता है कि पहले वाले मटके का बहुत मजा लेता है और उसको बहुत बुरा भला कहता है कि यार तुम बेकार हो, मालिक के ऊपर बोझ हो, तुम एकदम बेकार हो, तुम ऊपर जाते जाते तुम्हारे अंदर पानी क्या है, आधा ही बचता है, आधे से भी कम बचता है। तो उसे इतना मतलब बुरा फील करवाता है कि उसको भी लगने लगता है कि वो क्या है, एकदम बेकार है। तो एक दिन करता क्या है, अपने मालिक से वो मटका बोलता है, हालांकि ये कहानी है और कहानी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, मतलब मटका थोड़ी ना बोलता है, पर कहानी में सारी चीजें होती कि नहीं होती। तो उसमें क्या हुआ, वो मटके ने अपने मालिक से बोला जो टूटा हुआ था कि आप बेवजह मुझे ढोते हैं, जबकि मेरा रोल क्या है, मैं तो जितना आप पानी भरते हो उससे आधा भी पानी ऊपर नहीं पहुंचा पाता हूँ, है कि नहीं? तो मुझे क्या करो, आप हटा दो, दूसरा मटका लो जो आपके लिए काम का हो, ठीक है। तो उसके मालिक ने उसे जो जवाब दिया उसे सुनकर बहुत हैरानी होगी आप लोगों को। उसने क्या बोला कि तुम पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम बेवजह हो, बेकार हो, तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, ये तो सबसे पहले निकाल दो। फिर उसने पूछा अच्छा कारण बताइए क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो उसका मालिक था उसने बोला देखो अपने चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ पहाड़ पर उसने बोला कि जहां से मैं चलता हूँ, जिस रास्ते पर मैं चलता हूँ उसके चारों तरफ आप देखो, आ जाओ आप लोग बैठो, बहुत मजा लेता है। जैसे आप लोग रहते हैं ना, कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग, खैर मेरे पास जितने लोग आते हैं वो तो सुधर जाते हैं, तो कुछ लोग क्या है कि वो कमजोर लोगों की मजा लेते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ। तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ आपको, जो तेज अपने आप को समझते होंगे और जो अपने आप को कभी कभी मानते हैं कि लाइफ में यार मैं बेकार हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है कि नहीं, तो उनके लिए भी कहानी बहुत अच्छी है। तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई अहमियत ही नहीं, तुम मालिक के ऊपर बोझ हो, माँ बाप पर बोझ हो, तो आपको कभी तो सोचोगे ना कि यार क्यों बार बार बोल रहा, मेरे में ही कमी है ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो फिर उसने क्या किया, अपने मालिक से बोला मालिक आप मेरे को फेंक ही दो, क्योंकि ये तो बार बार मतलब उसको बोलता है कि मैं बेकार हूँ, और बाकी में मैं बेकार हूँ। आप पानी भरते हो पूरा और ऊपर जाते जाते तक आधा भी नहीं बचता है, पूरा पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उसके बाद भी आप मुझे लेकर चल रहे हो। तब मालिक मतलब जो मटका जिसका था उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो जवाब आप सुनिए। उसने बोला कि देखो अपने चारों तरफ दौड़ाओ, मटका बोला ठीक है देखता है। तो देखता क्या है कि चारों तरफ एकदम हरे भरे पौधे, पेड़ पौधे रहते हैं ऊपर, ठीक है, पूरे चारों तरफ हर तरफ उसके हरे भरे पेड़ पौधे। तो बोला कि अच्छा ये बताओ ये किसकी वजह से, उसके मालिक ने उस मटके से बोला, जो मटका अपने आप में ही बेकार समझ रहा था, उसने बोला कि अच्छा बताओ ये किसकी वजह से हुआ है। हमारे पे नहीं आ रहा। तो मटके को कुछ समझ में नहीं आया, बोला मैं नहीं जानता किसकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया, बाजार से कुछ बीज पौधों के लाए और उसे क्या कर दिया, दोनों तरफ जहाँ से मैं चलता हूँ उसके दोनों तरफ उस बीज को मैंने क्या किया, फैला दिया। और तुमने क्या किया, उस जितने बीज में रहते, तो बीज डालने से आप सबको पता है, साइंस के स्कॉलर को आप सबको पता, केवल बीज ऐसे डाल दो तो क्या वो पौधा बनेगा। तो तुमने क्या किया, उस पौधों की, उस बीजों की क्या की, सिंचाई की, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था। तो तुमने क्या किया, उन बीजों की सिंचाई की। तो बताओ तुम बेकार कैसे हुए,
इसका क्या मतलब है? इस पे नहीं आ रहा। ये है कि कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कभी भी वेस्ट नहीं होता। अगर कोई इंसान है, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो उसे भगवान ने बनाया है, और अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान की बनाई हुई कोई चीज खराब हो खराब? क्या ऐसा कह सकते हो आप? ऐसा कहना तो उनकी तौहीन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो भगवान ने अगर सब चीजें बनाई है, आप बिलीव करते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत मानो कि कोई चीज वेस्ट है। और ये कहानी इसको प्रूव करता है कि कोई चीज वेस्ट नहीं होती। वेस्ट केवल आपकी सोच होती है, ठीक है? आप अपनी सोच को मतलब प्योर करिए, इसको क्या करिए? प्योर करिए, शुद्ध करिए, हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वे में रहिए, तो सारी चीजें आपके लिए इजी होती चलेगी, ठीक है? तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि कभी भी अपने आप को वेस्ट मत समझिए, ठीक? और अगर आप वेस्ट नहीं हो तो वेस्ट काम मत करिए, ठीक? हमेशा अच्छे काम करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश के बारे में, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपने गोल को हमेशा फोकस में रखिए, ठीक? कुछ भी करिए डजंट मैटर, लेकिन आपका गोल हमेशा आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए, ठीक है? जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन हर कोई आपसे आके यही बोलेगा कि बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन जिस दिन आप असफल हो जाओगे, आप कितना भी अच्छी परिश्रम कर लो, अगर आप असफल हो गए तो कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा, हर कोई बोलेगा बेटा मुझे पता था कुछ नहीं हो सकता था, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए केवल अपने आप को सफल बनाइए, ठीक? और इसी वे में आप अपना काम करिए, तो यही चीज आपकी है, ठीक है? एक बार फिर से मैं हम सबको आपको अपने आप को लड़की की ना शर्मा, ठीक है? लड़की नहीं शर्मा, मैं आगे मेरे जैसे को हम लोग भी नहीं थे इतने लोग आओगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग नहीं आए हैं। क्यों? इंटर वाले बहुत से लोग नहीं आए ना, हाई स्कूल के भी बहुत से लोग नहीं आए हैं। देखो जब यहाँ कोई फंक्शन करे तो सब लोग आए करो, ठीक है? आप लोगों के बिना फंक्शन अधूरा रहता है, ठीक है? सब लोग आना है। देखो ज्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हम चाहेंगे पहले हमारी हिंदी वाली मैडम भी आए और यहाँ दीप प्रज्वलित करें, और सभी जितने भी सर लोग हैं सब लोग आ जाएंगे साथ में। राहुल जी आप भी आइए। संदीप सर कहाँ गए? फोन करिए, फोन कर दीजिए। आवाज हमारे लोग या वीणावर दंड मंडितकरा, या श्वेत प्रतिमासना, या ब्रह्मांड या सरस्वती पातना, या निश्रेष्ठ जाड्यापाहम्।